का जन्म 28 सितंबर 1907 को लायलपुर पंजाब में हुआ था। इनके पिता का नाम किशन सिंह, उनकी माता का नाम विद्यावती था। इनके बारे में बहुत सारी जानकारियां सुनने में आती हैं। इनके बारे में जितना भी बताया जाए बहुत कम है, क्योंकि मात्र 24 साल की उम्र में जो भगत सिंह ने कर दिखाया वो आज के समय में किसी को भी करना असंभव है। क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों की दास्ता को, अंग्रेजी की गुलामी को कभी भी स्वीकार नहीं किया। इन्होंने हमको एक शिक्षा दी कि जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक संघर्ष करते रहो और किसी के गुलाम मत बनो। बहुत सारी जानकारियां हमको उपलब्ध कराई हैं। जेल में इनके द्वारा कई पत्र लिखे गए हैं और इनकी माता इनकी साहसी थी। इनकी माता ने इनको वो साहस दिया, वो जुनून दिया जिसके कारण ये आगे बढ़ सके। आज की माताएं कहती हैं हमारा तो एक बच्चा आया, हम कैसे सेना में भेज दें, हमारा एक अकेला बच्चा आया, हम कैसे करके सेना में भेज दें, हमारा बच्चा तो अकेला रह जाएगा। लेकिन उस समय में जो भगत सिंह की मां थी उन्होंने कहा कि अगर एक भगत सिंह शहीद होगा तो 1000 भगत सिंह पैदा होंगे। और उन्होंने जीते जी हंसते हंसते बेटे को कई बार जेल में मिलने गई, उनका हौसला बढ़ाया और अपने आप को धन्य समझा कि मैंने तेरे जैसे वीर पुत्र को जन्म दिया। इनकी बहन अमरो, उनके नाम इन्होंने पत्र लिखा और कहा कि आंखों में मां के बिल्कुल आंसू ना आए, इसलिए मां को कोई बात बताना मत, और हम जीते जी अंग्रेजों की दास्ता, अंग्रेजों की गुलामी सहन नहीं कर सकते। जब इनसे शादी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भारत माता के लिए हमारी जरूरत है और जब हमारे जैसा एक भगत सिंह शहीद होगा तो 1000 भगत सिंह पैदा। तो भगत सिंह के बारे में तो जितना कहा जाए कम है। जब कभी भी अंग्रेजों के द्वारा इनको प्रताड़ना दी जाती थी तो इनके मुंह से एक ही बात निकलती थी, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। कभी भी इन्होंने अपने जीते जी अंग्रेजों की दास्ता स्वीकार नहीं की और जब फांसी करने की बारी आई तो उन्होंने जल्लाद से कह दिया दूर हट जा, और अपने आप जो फांसी वाला कब्र होता है वो ओढ़ लिया और 23 मार्च 1931 को ये भारत का अमर सपूत, वीर सपूत हमारे बीच से चला गया। कहा भी जाता है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो आज भी हम इनको याद कर रहे हैं, इनको श्रद्धा के साथ में पुष्प अर्पित कर रहे हैं। इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके जैसा वीर, इनके जैसा जाबाज सिपाही आज तक कोई पैदा नहीं हुआ और आगे कब होगा कोई पता नहीं है। इसलिए वीर भगत सिंह हमारे देश के एक भय क्रांतिकारी थे, जिन्होंने बचपन में ही सिद्ध कर दिया कि जब एक बार इनके पिताजी बोल रहे थे, पिताजी ने बताया
कि क्या कर रहे हो बेटा? तो उन्होंने कहा मैं बंदूकें बो रहा हूं। क्योंकि उसका तात्पर्य ये है कि जैसे एक बीज होता है तो एक बीज से 1000 कल्ले फूटते हैं, फसल पैदा होती है। तो अगर मैं बंदूकें बोऊंगा तो इससे भी कई गुना जो है वो बंदूकें पैदा हो जाएंगी। उनका क्योंकि बचपन में थे, इतने समझदार नहीं थे, इनके अंदर वो जज्बा, एक जुनून था कि कैसे भी हो, कैसे भी हो, लेकिन हमारा जो ये देश है अंग्रेजों की दास्ता से, अंग्रेजों की गुलामी से दूर हो जाए। और इसी गुलामी को, जंजीर को तोड़ते हुए उन्होंने 23 मार्च 1931 को हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगा लिया और इस संसार से विदा हो गए। भारत माता की।